हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे आईबीपीएस पीयू के नोटिफिकेशन के बारे में कि क्या क्या चेंजेस हैं, कब एग्ज़ाम डेट है, कब हमें फॉर्म फिलिंग करना है, तो उस सब के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्टेड। तो हमारी रजिस्ट्रेशन की स्टार्टिंग डेट क्या है? हमारी रजिस्ट्रेशन की स्टार्टिंग डेट है 1/7/2026 से 21/7/2026 तक, और पेमेंट भी हमें इसी डेट के बीच में करना है। उसी तरीके से हमारा जो प्रीलिम का एग्ज़ाम है उसकी टेंटेटिव डेट है अगस्त 2026, और रिज़ल्ट आने की है प्री की सितंबर 2026। उसी तरीके से मेन एग्ज़ाम कब है? वो है अक्टूबर 2026 में। तो अब हम देख लेते हैं इसके कौन से बैंक्स हैं जिसमें हम भर सकते हैं। जिसके लिए हम भर सकते हैं वो ये हैं पार्टिसिपेटिंग बैंक। तो हम बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। उसी तरीके से हमारा पेमेंट स्ट्रक्चर भी बताया है। तो ये हमारा पेमेंट स्ट्रक्चर है। अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो कैंडिडेट को सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए, और वही सब जो बाकी एग्ज़ाम्स में होता है, तो वही डिस्कस करने के लिए वही सब दिया हुआ है, इंडियन सिटीज़न, और ये सब आप पढ़ सकते हैं नोटिफिकेशन में। उसी तरीके से एज के बारे में भी बताया है कि मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, वो है 20 साल, और मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, वो है 30 ईयर्स। उसी तरीके से कैंडिडेट मस्ट हैव बीन born not earlier than 2/7/1996 and not later than 1/7/2006। तो इसके बारे में भी हमें ध्यान रखना है। तो अपनी एज के बारे में देखने के बाद ही फॉर्म फिल करें अच्छे से। और कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन भी बताया गया है कि SC ST के लिए 5 साल है, ओ अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3 साल है, और उसी तरीके से बाकी एज रिलैक्सेशन भी बताए गए हैं, तो आप उसको पढ़ सकते हैं नोटिफिकेशन के थ्रू। उसी तरीके से अब हम आ जाते हैं अपनी एप्लीकेशन फ़ी के ऊपर। जो कि यहाँ डिस्कस की हुई है कि कितनी किसकी फ़ी लगेगी, कि 850 रुपीज़ है अनरिज़र्व कैटेगरी के लिए, और जो 175 है वो इस कैटेगरी के लिए है कि SC ST या PWBD कैंडिडेट्स के लिए। अब हम इसके एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या है, 3 लेवल ऑफ एग्ज़ाम होते हैं। प्राइमरी एग्ज़ाम होता है, फिर उसके बाद मेन एग्ज़ाम होता है, और फिर इंटरव्यू सेक्शन होता है। सो प्रीलिम्स में क्या पूछा जाता है? 3 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। वो है इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी। इंग्लिश में क्या होता है? 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 मार्क्स के होते हैं। उसी तरीके से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है 35 मार्क्स का, 35 क्वेश्चंस होते हैं, ओके, 30 मार्क्स के। उसी तरीके से रीजनिंग एबिलिटी होती है, 35 क्वेश्चंस होते हैं, 40 मार्क्स के। इंग्लिश लैंग्वेज को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जो दोनों होते हैं वो बाइलिंगुअल होते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में होते हैं। प्रत्येक सेक्शन को करने के लिए 20 मिनट का टाइम दिया जाता है। ठीक, 20 मिनट ईच का टाइम दिया जाता है, और ओवरऑल अगर हम देखें तो 60 मिनट्स मिलते हैं 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए। ये प्री का है। जो प्री क्वालिफाई कर जाता है वो मेंस में आता है। मेंस 2 टाइप में होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है और डिस्क्रिप्टिव होता है। हमारा जो प्री होता है वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। अब जब मेंस में आते हैं, ये जो है इस बार मेंस के ऑब्जेक्टिव टाइप में थोड़ा सा चेंजेस आए। जो अभी ये है चेंज दिखाए गए हैं वो है न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग। न्यू पैटर्न में क्या है, रीजनिंग जो होगी 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स की आएगी। उसी तरीके से जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, डिजिटल फाइनेंशियल अवेयरनेस इंक्लूडिंग RBI सर्कल्स, ये है 50 क्वेश्चंस 60 मार्क्स के। उसी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स का। उसी तरीके से डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ये है 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। और यहाँ पे अब जो न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग 45 मिनट, 35 मिनट, 35 मिनट, 45 मिनट्स ये मिल रहे हैं। और अगर हम ओल्ड पैटर्न को कंपेयर करें तो पहले क्या हुआ करता था, रीजनिंग जो होती थी वो 40 क्वेश्चन
40 क्वेश्चन 60 मार्क्स के यही हुआ करता था, बट इसके टाइमिंग में चेंजेस थे। जो ओल्ड था उसमें पहले आपको 50 मिनट्स मिलते थे, ठीक है। वैसे ही इस वाली कॉलम की बात की जाए तो इसमें क्या हुआ करता था, पहले 35 क्वेश्चन आते थे, ये ओल्ड की बात हो रही है। 35 क्वेश्चन आते थे, अब वो चेंज होके हो गए हैं 50। और जो मार्क्स हुआ करते थे पहले, ये ओल्ड की बात कर रही हूँ, तो वो हुआ करते थे 50, और अब जो हो गए हैं वो हो गए 60। और जो टाइमिंग में अंतर है, पहले जो ओल्ड था उसमें थे 25 मिनट, अब हो गए हैं चेंज होके 35 मिनट्स। ऐसे इंग्लिश लैंग्वेज की बात की जाए तो पहले हुआ करते थे इसमें 35 क्वेश्चन, ठीक है, कितने मार्क्स के लिए, 40 मार्क्स के लिए, और अब वो चेंज होके हो गया है 20 मार्क्स। और जो टाइमिंग है, पहले हुआ करती थी 40 की, अब हो गई है वो 35। और जो ये डेटा एनालिसिस है, इंटरप्रिटेशन है, उसका पहले जो ओल्ड नंबर ऑफ क्वेश्चन हुआ करते थे वो होते थे आपके 35, जो अब चेंज होके हो गए हैं 40। और पहले जो नंबर ऑफ मार्क्स हुआ करते थे वो होते थे 50, तो अब वो चेंज होके हो गए हैं 60। और जो टाइमिंग था वो तो पहले भी सेम ही था। तो अगर हम इन टोटल चेंजेस देखें तो टोटल चेंज में पहले भी 160 मिनट मिलते थे, आज भी 160 मिनट मिल रहे हैं। पहले भी 200 मार्क्स का पेपर था, आज भी 200 मार्क्स का है। चेंज आया है 170, जो एक क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन है उसमें। पहले जो होता था वो 145 का होता था, अब जो चेंज होके हो गया है 170 का। सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन में चेंजेस आए हैं, अब वो 170 हो गए हैं। उसी तरीके से आप डिस्क्रिप्टिव देख सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव में आएंगे हमारे दो क्वेश्चन, एक होगा ऐसे राइटिंग का और एक होगा कॉम्प्रिहेंशन का। दो होंगे 25 मार्क्स के, इंग्लिश लैंग्वेज में ही होंगे, 30 मिनट के होंगे। जो कैंडिडेट मेंस को भी पास कर जाएंगे तो उनका अब होगा पर्सनालिटी टेस्ट और इंटरव्यू, वो उसके लिए अपेयर होंगे। तो ये एक है क्राइटेरिया हमारा। उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे पेनल्टी। For each question for which a wrong answer has been given by the candidate, 1/4 marks or 0.25 of the marks assigned to that question will be deducted। तो इसमें एक पेनल्टी है जो कि है 1/4 मार्क्स की। अब उसी तरीके से आप सारा नोटिफिकेशन पढ़ लेंगे फॉर्म को फिल करने से पहले। ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अब हम देखेंगे कि कितनी पोस्ट किस बैंक में कितनी हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं इसमें कि ये है पार्टिसिपेटिंग बैंक। उसी तरीके से एससी में कितनी खाली है, एसटी में कितनी है, ओबीसी में कितनी है, ईडब्ल्यूएस में कितनी है, यूआर में कितनी है, और टोटल कितनी है, ये सारी डिस्कस की गई है इसके अंदर। बैंक ऑफ, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा हो, बैंक ऑफ इंडिया, सब में सबकी बताई गई है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम ले बैंक ऑफ बड़ौदा, तो हम देख सकते हैं एससी में कितनी है 285, एसटी में कितनी है 142, ओबीसी में कितनी है 513, ईडब्ल्यूएस में कितनी है 190, अनरिजर्व की कितनी है 770। उसी तरीके से टोटल इसका कितना हो गया 1900। इसी तरीके से सारी बैंक्स की इन लोगों ने डिस्कस कर रखी है। हम आखिर में देखें तो अनरिजर्व की कितनी हैं सीट्स, वो हैं 2719। उसी तरीके से हम टोटल देख सकते हैं, टोटल कितनी सीट्स हैं, वो हैं 6750। सो आई होप आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। आपको अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।